हैं स्टूडेंट आप सभी लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप? हैं? कैसा लग रही हो तुमको? तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। ट्रायंगल खत्म करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटरल पढ़ने लग रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, फॉर्मूले लिखवाए थे, उस कंसेप्ट पर बेस सवाल आज की क्लास में होंगे। आपके सामने एक चित्र दिया गया, सवाल 2017 के सीजीएल में आया था। देखे चित्र में वर्ग एबीसीडी की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसकी ये प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसमें दो क्वाड्रेंट बनाए गए हैं, ए बी सी और ए बी डी। एक सर्कल यहां पे बनाया गया है, दोनों क्वाड्रेंट को और स्क्वायर को टच करता है। इस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो बेटा सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। मैंने कल ही समझाया था कि अगर सर्कल की साइड 8 है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? a/16, 8/16 यानी कि 1/2। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो 1/2 होगी, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, कल की क्लास में मैंने समझाया था। तो आपसे पूछा सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब है 22/7। पाई का मतलब क्या होता है बेटा? 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/2 का स्क्वायर 1/4 है। 2 से काटेंगे, 2 से 22 11 बार जाएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा। तो यानी कि सर्कल का एरिया आ गया बच्चे 11/14। सर्कल का एरिया 11/14 आ गया, यानी कि सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो सीधा आपको अगर फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर कोई बच्चा बहुत समझदार है, उसको फॉर्मूला नहीं भी याद है, वो फिर भी इस सवाल को कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल का एरिया 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई में ऊपर 22 आता है, 22 में 11 है, नीचे 7। पाई में ऊपर 11 आता है, नीचे 7। बेटा यार 13-17 कहां से पैदा हो गए? ये 19-31 कहां से पैदा हो गए? ये 15-19 कितना सड़ा हुआ नंबर है? 19 कहां से पैदा हो गया? अकेला ये ऑप्शन ऐसा है जहां ऊपर 11 आ रहा है, नीचे 7 आ रहा है। यही आंसर होने की उम्मीद है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने कल फॉर्मूला लिखवा दिया था, उस पर डायरेक्ट सवाल ये था। लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर का लास्ट सवाल है बेटे। फिर प्यारे बच्चे हम यहां पर रेक्टेंगल शुरू करेंगे। चलिए, सवाल आपके सामने दिखाया गया है, बताओ। एक वर्ग एबीसीडी है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया ज्ञात करिए। जो शेडेड एरिया है पी क्यू आर एस, ये लिखा नहीं है सवाल में, यहां पर मिसिंग है। पी क्यू आर एस भी स्क्वायर है। पी क्यू आर एस भी एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग है। वर्ग पी क्यू आर एस का एरिया आपसे पूछा है। मैं डायग्राम बड़ा कर दूं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी हर एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर ऐसे दो क्वाड्रेंट बनाए गए, क्वाड्रेंट। अब यहां पर हमने एक वर्ग बना दिया पी क्यू आर एस। इस शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया मतलब, शेडेड एरिया मतलब मेरे प्यारे दोस्त, हमें स्क्वायर पी क्यू आर एस की भुजा निकालनी है। अगर साइड पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब साइड कैसे निकालें बच्चे? हमको ये दे रखा है कि बड़े स्क्वायर की जो साइड है ए बी वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 10। ठीक है ना? बताओ मेरे दोस्तों, बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो आपको 10 दी हुई है, 10। हाँ जी, चलिए देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो या तो आप इस सवाल को x मान के सॉल्व करो या a मान के सॉल्व करो। दूसरा तरीका ऑप्शन से, कि आप इस सवाल को ऑप्शन से चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों। पी क्यू आर एस भी एक स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं कि एग्जाम में सवाल आता तो कैसे करते। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं, जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं और लंबाई आपको निकालनी हो, लेंथ, तो ऐसे सवालों में ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। जब भी हम एक फिगर के अंदर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमने इस तरीके से क्वाड्रेंट खींचा, फिर हमने यहां पे एक और स्क्वायर बना दिया, हमें छोटे पी क्यू आर एस स्क्वायर की भुजा निकालनी है। जब भी ऐसा सवाल होता है तो ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना है। रीजनिंग के नजरिए से सोचो, जो लेंथ एपी की है वही लंबाई पीबी की है। क्यों भी की है भाई? जितनी लेंथ आपको यहां दिखाई दे रही है इस कोने में एपी, सेम उतनी ही लंबाई ये है। क्यों भी? कोई फर्क तो नहीं भाई? इधर और उधर के बंटवारे में बिल्कुल सेम बंटवारा है, कोई फर्क तो नहीं मेरे दोस्तों? आप बोलोगे आंसर दोनों बराबर है, एपी और क्यू भी बराबर बराबर है। मैं बात जानता हूं कि जैसे बेटा सर्कल है, अगर हम सर्कल का कोई 4 बराबर टुकड़े भी करते हैं तो एक टुकड़े को हम क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं। बेटा अगर इस सर्कल की रेडियस आर है ना, तो ये रेडियस भी आर होगी, है ना? ये रेडियस भी आर होगी। सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस बराबर ही होगी। ठीक है भाई, अगर आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता लगेगा कि ए बी डी, ये जो ए बी डी है क्वाड्रेंट है, एबीडी चतुर्थांश है, ए सेंटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी मेरे दोस्तों, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी, ये भी 10 ही है, 10। ये क्या है बेटा? ये स्क्वायर की साइड की तो बराबर है। अगर स्क्वायर की साइड ये 10 है तो ये भी तो 10 है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ है भी भाई। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी, यहाँ पे रेडियस 10 है, तो ये भी तो मेरे दोस्तों 10 ही आएगा, 10 10 ही आएगा। बोलिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है? बेटा हो क्या रहा है इस सवाल में कि जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये इस तरीके से सर्कल बनाया गया, जो इस स्क्वायर की साइड है ए, वही स्क्वायर की साइड है, वही ये है मेरे दोस्तों। बराबर ही तो होगा, सेम ही तो होगा। 10 10 10 आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनिएगा, आपको पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। एरिया तभी निकलेगा जब पी क्यू आर एस की साइड पता लगेगी। ऑप्शन से चेक कर लेता हूं मैं, ऑप्शन से।
कि जैसे पी क्यू आर एस का एरिया 64 है तो साइड कितनी होनी चाहिए 8। अगर पी क्यू आर एस का एरिया 36 है तो एरिया का अंडर रूट भुजा कितनी होनी चाहिए 6। अगर एरिया 49 है तो साइड कितनी होनी चाहिए 7। अगर पी क्यू आर एस का एरिया 25 है तो भुजा कितनी होनी चाहिए 5। मैं एक एक ऑप्शन को चेक करूंगा, मैं एक एक ऑप्शन को चेक करूंगा बेटा। सपोज मैंने पी क्यू आर एस की भुजा को 8 मान लिया, कि माना ये साइड 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है मेरे प्यारे भाई। ये पूरा कितना है 10, ये पूरी भुजा ए भी 10 है, ये 8 है, तो ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी ये 8 है, ये भी भुजा 8 होगी, ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए भाई। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो बचा कितना 2, ये 1 1 हो जाएगा। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 8, ये 8 हो गया बेटा, ये 8 और एक 9 हो गया, ये 10। ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, गलत। ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, गलत, गलत है बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन चेक करते हैं, 6 6 चेक करते हैं। इसी पे सेट हो रहा है, मैंने चेक भी कर लिया दिमाग में कि माना इस स्क्वायर की साइड 6 है। बेटा ये सवाल कमजोर बालकों के लिए नहीं है, कमजोर बालक दूर रहे इस सवाल से, ठीक है। माना स्क्वायर की साइड 6 है, 6, तो भाई वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा दोस्तों, ये भी 6 आएगा। आप बोलोगे सर 6 आएगा। अब एक बात आप मुझे बताओ, पूरे वर्ग की भुजा 10 है, ये 6 है, तो कितना बचा 4 बचा भाई। 10 में से 6 घटा देंगे, 4 बचा। ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, आधा आधा हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, 2 2 और 6 8, 2 10, 2 2 4 6 10, ऐसा हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इस राइट एंगल को देखो, क्या आपको राइट एंगल ही दिखाई दे रहा? ये भुजा कितनी है 6, ये भुजा कितनी होगी 6 और 2 8, ये भुजा होगी 6 और 2 8, और ये कितनी है मेरे दोस्तों 10। तो 6 8 10 ट्रिपलेट नहीं है क्या? 6 8 10 ट्रिपलेट नहीं है? हाँ जी, तो बिल्कुल फिट बैठ गया। 6 8 10 ट्रिपलेट एकदम फिट बैठ गया, यानी कि एकदम फिट बैठ रहा है। बी ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। स्क्वायर की साइड 6 है, एरिया 36 होगा, यही आंसर है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये लॉजिक है कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनाई जाए तो ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगले कंसेप्ट। ठीक है, दिमाग लगाने वाला था। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में बच्चों हम लोग इसको कहते हैं आयत। अगली फिगर, स्क्वायर खत्म। स्क्वायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर के पेपर में उतने ज्यादा सवाल नहीं आते, इसलिए सवाल भी कम हुए। रेक्टेंगल पे सवाल ज्यादा आते हैं, तो रेक्टेंगल के सवाल भी ज्यादा होंगे बेटा। रेक्टेंगल यानी कि आयत। बताओ बच्चों रेक्टेंगल क्या होता है? स्टूडेंट्स जवाब देंगे, रेक्टेंगल यानी कि आयत क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज मेरे दोस्तों ए बी सी डी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या फिर एक ऐसा चतुर्भुज, है ना। एक आयत मतलब एक ऐसा चतुर्भुज मेरे प्यारे बच्चे जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होती बेटा, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आप चित्र से देख पा रहे हैं, ये केवल आमने सामने की साइड बराबर है। यानी कि अगर ये लेंथ मेरे दोस्तों एल है तो ये भी एल होगा, लेकिन ये एल नहीं होगा, ये बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये बी होगा। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि स्क्वायर में क्या है, वर्ग और आयत में यही फर्क है। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों बराबर होती हैं। आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। एल मतलब मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं हम, लेंथ, लंबाई, लेंथ लंबाई हिंदी में लिख लेंगे, और बी मतलब यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ये अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। स्टूडेंट अगर हम आयत के परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल की, सॉरी परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप। हाँ, हर कोण 90 डिग्री होता है। परिमाप होता है बेटा चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ दो। जब मैं जोड़ूंगा तो L प्लस एल कितना हो जाएगा, L प्लस एल 2L हो जाएगा। जब मैं जोड़ूंगा तो B प्लस बी 2B हो जाएगा, B प्लस बी 2B हो जाएगा। ये हो जाएगा परिमाप। यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा L प्लस बी। 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस बी, है ना। ये L प्लस एल 2L हो गया, ये B प्लस बी 2B हो गया। तो परिमाप क्या हो गया मेरे दोस्तों, 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B, ये परिमाप हो गया आयत का। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, आपने तो मजा खड़ा कर दिया। ठीक है ना बच्चों। अगर हम आयत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। नवदीप बलियान यही बेसिक है, और कौन सा बेसिक जानना है आपको? मैंने आपको आयत बना दिया, मैंने आपको समझा दिया कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। परिमाप अब निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, आयत की चारों भुजाओं को जोड़ दो, एल जमा एल 2L हो गया, बी जमा बी 2B हो गया। एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दो। ये तो फॉर्मूले, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुमको नहीं समझ में आई? और समझना तो बहुत दूर की बात है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए थी। आप मुझे बताओ, ये सब बात बिना जाने आपने 8वीं क्लास पास कैसे कर ली? 10वीं तो बहुत दूर की बात है, 10वीं तो बहुत दूर की बात है, आपने 6ठी क्लास कैसे पास कर ली ये बात बिना जाने कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई?
चलो मान लिया कि आपने छठी करी ही नहीं कभी, लेकिन आज तो आपको इतना समझदार हो जाना चाहिए कि आप एक बार में इन बातों को समझ लें। आज जो लुहर जी जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उतना पूरे भारत में कोई नहीं करवाता, ढूंढ के देख लीजिए चाहे। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम बात करते हैं आयत के विकर्ण यानी कि डायगोनल की। कि मेरे दोस्तों विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के सीट्स को मिलाने वाली लाइन, आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। जैसे मैंने ए से सी को मिला देता हूं, बताओ ये क्या आएगा विकर्ण, कितना आएगा डायगोनल एसी की लंबाई, बताओ जल्दी से। तो भाई ये एल है, ये बी है, बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो क्या लगाएंगे इस पे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस, ये एल है ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस से क्या आएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना? तो डायगोनल एसी की जो लंबाई होती है मेरे दोस्तों वो कितनी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो जैसे डायगोनल एसी आया है वैसे ही आप डायगोनल बीडी भी निकाल सकते हैं। दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होगी। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो डायगोनल एसी की लंबाई आएगी वही डायगोनल बीडी की भी लंबाई आएगी। दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और कितनी होती है मेरे दोस्तों? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से? आप पाइथागोरस थ्योरम से। 90 डिग्री का कोण बनता है। बस ये तीनों फॉर्मूले रटने ही तो हैं, और क्या है बेटा। ठीक है ना? तो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, उनकी लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। ठीक है ना? अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा मेरे दोस्तों, अगर किसी सवाल में आपको पेरीमीटर दिया, अगर आप लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होती है? लंबाई प्लस चौड़ाई जो होती है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आधा। अगर आप पेरीमीटर का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? मैं दो को इधर ले आऊं बटे में, दो को इधर लाऊं, ये गुणा में है, यहाँ दो गुणा में है, अगर उधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो पेरीमीटर का आधा होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। रेक्टेंगल की लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर पेरीमीटर का हाफ। एक कंसेप्ट है, आपको मेरे दोस्तों ध्यान रखने, सीधा सीधा यही बेसिक है, यही बेसिक है बेटा। हाँ कोई बालक ये समझे कि इनका प्रूफ भी समझाओ, तो मैंने प्रूफ भी समझा दिया है ना, कि परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो, डायगोनल कैसा है पाइथागोरस थ्योरम से, एरिया में हमें हर चीज कवर करनी है तो लंबाई चौड़ाई की गुणा। ठीक है? अब इस पर बेस सवाल, केवल इतना ही कंसेप्ट, मेंसुरेशन में आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ज्यामिति तो मैं आपको और चीजें भी सिखाऊंगा। ठीक है? लेकिन मेंसुरेशन में केवल आपको परिमाप, आयत, विकर्ण क्या है यही समझना होता है, कि मेंसुरेशन में बाहरी खूबसूरती देखते हैं, साइड शेप के बारे में देखते हैं, अंदर की खूबसूरती नहीं देखते। आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 27, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल है एसएससी जीडी 2024 के पेपर का, जीडी का पेपर का सवाल है बच्चों। पता नहीं यार एक जोश सा भर जाना चाहिए जब मैं आपके सामने कहता हूं कि ये सवाल लेटेस्ट एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आया है, आपके अंदर कोई जोश ही नहीं आता। इतने एनर्जी के साथ खुश होकर सवालों को करना चाहिए, पर तुम तो मरते ही रहते हो यार, कोई एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं बची है। भाई तुमसे ज्यादा बढ़िया तो जापान के बुढ़े लोग हैं, तुमको कूड़े में फेंक के जापान के बुढ़े लोगों को नागरिकता दे दे तो शायद देश की ज्यादा तरक्की हो जाए। सवाल में बोला एक आयत का परिमाप 22 है, लंबाई 1 है, एरिया क्या है? एरिया बेटा, एरिया अगर निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी पड़ेगी। आयत का परिमाप 22 है, तो अगर मैं परिमाप का आधा करूंगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगा बेटा? परिमाप का आधा। भाई आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। मैं परिमाप का आधा कर दूंगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 1 है, आयत की लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी आ गई? लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी आ गई? 10। 1 और 10 11 होता है, तो आयत की लंबाई 1 है, चौड़ाई 10 है। एरिया क्या आएगा? एरिया आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात खत्म। पता नहीं कुछ बालक इस सवाल को भी गलत कर देते हैं, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा भाई। भाई दूसरी तीसरी क्लास में कर रहे हैं बालक ऐसे सवाल, वाकई में विश्वास मानो। दिल्ली में जो बालक ना जो अंगूठा चूसते हुए स्कूल जाते हैं, उनके बस्ते जो होते हैं ना, उनकी जो कॉपी होती है, उनकी कॉपी के पीछे ये फॉर्मूले लिखे होते हैं आयत की लंबाई चौड़ाई विकर्ण के। शर्म आनी चाहिए कि आप एक अंगूठा चूसने वाले बालक के बराबर भी नहीं कर पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। आयत का सॉरी, यहाँ पे ट्रायंगल गलत लिख दिया, ये ट्रायंगल नहीं है रेक्टेंगल है, ट्रायंगल नहीं है बेटा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सवाल बोला, आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 39 है, एक भुजा 15 है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर है? ये आयत है बेटा, इसका डायगोनल 39 सेंटीमीटर है, ये आयत है मेरे प्यारे भाई, इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर है, एक भुजा 15 है। पूछा एरिया क्या होगा? एरिया निकालने के लिए दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहां पर, क्या आप दूसरी भुजा नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से? चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं थी सवाल में, बताओ। अब बेटा ट्रिपलेट याद हो तो जल्दी हो जाएगा। मैं देख सकता हूं ये किससे कट रहा है? 3 से, 3 से कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है। 3 से 39 कट रहा है 13 बार, 3 से 15 कट रहा है 5 बार, 13 5 12 का ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है। बस यहां पर 3 गुना कर दिया है, 13 तिया 39, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36 आ गया बेटा। 5 12 13 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है 3 गुना।
5 12 13 का ट्रिपलेट। तो यानी कि मुझे एक भुजा निकालनी पड़ी 36, एक भुजा आपको दी है 15, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 36 गुना 15। तो पहले 15 की 30 में गुना 450, फिर 6 में 90, 450 और 90 540। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया जी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। देखो प्री के पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, प्री के पेपर में। ये बिल्कुल मत करिएगा कि मेंस के पेपर में ऐसा सवाल आएगा, मेंस के पेपर में भी आसान आता है लेकिन इतना आसान नहीं आता कि आप ऐसे सवाल समझें। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 29, बताएं। सवाल में बोला एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितने गुना है, और आंसर बताना है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 दशमलव स्थान तक आंसर बताना है। एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, तो बोला है, सवाल में बोला है कि इसका जो परिमाप है, इस मैदान का जो परिमाप है, इसके डायगोनल की लंबाई का कितने गुना है, विकर्ण की लंबाई का कितने गुना है। तो बताओ इस आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी बेटे, ये 8 15 17 ट्रिपलेट पढ़ा है, 8 15 17 बस 10 से गुना है, 80 150 ये आ गया। तो परिमाप क्या आएगा, इसका परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 150 प्लस 80 230, तो परिमाप है 460 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई है 170, तो परिमाप विकर्ण का कितने गुना है, पेरीमीटर जो है वो डायगोनल का कितने गुना है, 460 को भाग देना पड़ेगा। ये परिमाप है बेटा, परिमाप पी, ये डायगोनल है, तो परिमाप डायगोनल का कितने टाइम्स है, कितने गुना है, भाग देना पड़ेगा। ये भाग लगभग जा रहा है, अप्रोक्स होगा, पूरा तो जाएगा नहीं, तो जाएगा 17 दूनी 34, 34 के बाद बेटे बच जाएगा यहां से 12, 17 7 119, तो अप्रोक्स 2.7 टाइम्स है, लगभग 2.7 गुना, लगभग 2.7 गुना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट, ये बताएं, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल है एक आयत का परिमाप 86 है, एक आयत का परिमाप 86 है, और देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज इस सवाल में बोली गई है। इसके एरिया और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याएं क्रम से 9:1 के अनुपात में है। आयत की चौड़ाई कितनी है, बहुत बढ़िया सवाल बेटे। एक आयत का परिमाप 86 है, तो आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, परिमाप का आधा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 86, परिमाप पेरीमीटर 86 है, 86 का आधा 43। सवाल में बोला है द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो ऑफ 9:1। रेक्टेंगल के एरिया और इसके चौड़ाई को जो संख्या दर्शाती है, और इसकी चौड़ाई, रेक्टेंगल के एरिया और इसकी चौड़ाई का रेशियो 9:1 है। अगर आप गौर से देखोगे तो बी से बी कट जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 9 आ गई, रेक्टेंगल की लंबाई 9 आ गई आपसे, लेकिन क्या पूछिए, चौड़ाई, ब्रेथ पूछिए। रेक्टेंगल की लंबाई 9 आ गई, लंबाई प्लस चौड़ाई 43 है, तो चौड़ाई क्या आएगी 43 में से 9 घटाओ, 43 में से 9 घटाना पड़ेगा 34, आ गई बी ऑप्शन 34, 34 इस सवाल का आंसर है। अज्जू लुहान जी लहू लुहान कर दूंगा, कम से कम भाग तो ठीक दे दिया करो, हैं। संगम बरनवाल को 10 सेकंड लगे, वेरी गुड बरनवाल जी, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलेंगे, काश बाकी बालक भी तुम्हारी तरह 10 सेकंड में कर लें। सवाल नंबर है 31, ये बताएं बेटा, 31 नंबर सवाल, बेसिक सवाल है बेटा, ये प्री लेवल के सवाल है, प्री लेवल के। बताओ, सानुदे कहने पर ब्रेथ तो छोटा होता है, किसने कहा सानुदे, ये मन में बिल्कुल वहमत पालिए है भाई, ये बेटा ये भी तो आयत है, किसने कहा, ये लंबाई है चौड़ाई है, ये लंबाई है चौड़ाई है, ये भी आयत है। मैंने बोला लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, मैंने नहीं बताया कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, समझ में बेटे। चलिए, सवाल में बोला किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई के बीच 5:2 का अनुपात है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 है, उस मैदान का पेरीमीटर 238 मीटर है, पेरीमीटर, तो मैदान की लेंथ क्या है, लेंथ आपसे पूछा है। सरल सवाल, आप जानते हैं ये तो रेशियो से ही हो जाएगा भाई, मुझे लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है, आपको पता है मैंने आपको एक्स मान के सिखाई नहीं, मुझे एक्स से सख्त नफरत है, सी वॉज वेरी ब्रूटल डेंजरस, ठीक है, आई हेट, तो भैया एक्स तो मैंने सिखाई नहीं, मैंने तो आपको रेशियो में कैलकुलेशन सिखाई है। आप बताओ लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई का दुगुना। अगर मैं रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो 7 का दुगुना 14 है, तो पेरीमीटर 14 होना चाहिए 14, लेकिन सवाल के अनुसार पेरीमीटर है बेटा 238 मीटर, 238 मीटर, कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 14 एकम 14, ये बच जाएगा जी 9, 14 7 98, 17 गुना, मैंने 238 को 14 से भाग दिया। आपसे आयत की लंबाई पूछे, लंबाई कितनी है 5 यूनिट, आयत की लेंथ कितनी है 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 17 गुना होगी, 5 की वैल्यू भी 17 गुना होगी, तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 मीटर, आंसर है ए ऑप्शन 85, 85। वो मत करो, बचपन में करते थे बेटा, आप बचपन नहीं रहा कि माना लंबाई 5x है चौड़ाई 2x है, ठीक है, वो और वो मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें, वो बचपन में थी, बीत गई बात। आगे चलेंगे, x गई, y को लाओ। अब सवाल होगा बेटे आपके सामने, यहां पर 32 बनाएंगे सवाल,
एसएससी जीडी 2023 के पेपर का है। जीडी का पेपर बहुत सारे बच्चे देते हैं हमारे देश में कि जीडी के पेपर में अंग्रेजी आती नहीं है, आसान है, वनडे एग्जाम होता है। बताएं। एक आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो 2:7 है। एक आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो 2:7 है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? बढ़िया सवाल। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो 2:7 है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? वैसे तो जो समझदार वाले का उन्होंने कर दिया ए ऑप्शन 4:3। देखो बेटे एक बात सुनो, करने के तरीके बहुत सारे हैं, करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो पेरीमीटर 7 है, पेरीमीटर 7, आयत की लंबाई कितनी है? 2। आयत की लंबाई कितनी है बेटा? 2। पेरीमीटर 7 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा? 7 का आधा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, 7 का आधा 3.5, ऐसे सोच सकते हैं। अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी, 1.5। तो ये रेशियो आ गया बेटा, ये रेशियो आ गया है ना भाई। अगर आयत की लंबाई 2 है, परिमाप 7 है, तो परिमाप का आधा, जैसे ही परिमाप को आधा करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाता है 3.5। लंबाई 2 है तो चौड़ाई 1.5 आ जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा सिखाया रेशियो को सिंपल करके लिखा करो, है ना। 1.5 को हटाना है दशमलव तो 2 से गुणा कर दो, 4:3। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 4:3। सवाल ऐसा था जो दिमाग में करना था, लिखना था ही नहीं, बिल्कुल भी लिखना था ही नहीं। आगे सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 33, बताएं 33 नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 21:20 है, परिमाप 164 है, परिमाप 164 है। इसके डायगोनल की लंबाई क्या है? डायगोनल की लंबाई क्या है? समझदार बालक वो है जो इस सवाल का आंसर देखते ही मार्क कर दे 58, देखते ही जो बता दे बिना कलम उठाए। आप कहोगे सर कैसे? देखो बेटे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 21:20, आपको पता है कि भाई लंबाई चौड़ाई और डायगोनल ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर लंबाई 21 है चौड़ाई 20 है तो डायगोनल कितना होगा? 29। कि हमारा 20 21 29 ट्रिपलेट बनता है, 20 21 29 ट्रिपलेट बनता है 29। हालांकि डायगोनल 29 से कटने वाला नंबर होगा, 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ये आंसर हो गया। अगर मात्र ट्रिपलेट मुझे याद होता तो मैं सेकंड में कर लेता। सॉल्व करना चाहते हैं तो सवाल में आपको क्या दिया? परिमाप। परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई है 41, 21 और 20 41, तो 41 का दुगुना परिमाप है 82, 82। परिमाप की वैल्यू सवाल में आपसे 164 सेंटीमीटर दी है, यानी कि डबल। परिमाप आपका डबल है 82 का दुगुना, तो विकर्ण भी आपका डबल होना चाहिए था, 29 का दुगुना 58 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई है ना बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो 58 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बड़े सरल सवाल हैं बच्चों, ये सरल सवाल आपको जरूर करने चाहिए, मुश्किल तो हम करते ही हैं। आगे चलेंगे बच्चे, काफी सारे क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर है भाई 34, बनाओ 34 नंबर क्वेश्चन। देखो कभी कभी ना मेंस के पेपर में बड़े आसान सवाल आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखोगे, एसएससी सीएचएसएल मेंस 2022 का। ये सवाल सीएचएसएल के मेंस की परीक्षा में आया था, वो भी 2022 में। बताओ बेटा इस सवाल का क्या आंसर है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। यदि आयत का एरिया 2700 है, 2700 है, तो चौड़ाई कितनी होगी? आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, अगर चौड़ाई एक्स है तो लंबाई कितनी है? 3x है। तो आयत का एरिया दिया, एरिया कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 3x गुना एक्स, 3x की जब x में गुणा करूंगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 2700, 2700। अब 3 से 2700 कितनी बार जाएगा? 900 बार जाएगा। अंडर रूट बेटे जब लीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। और यही आपसे x का मान ही पूछा था, आयत की चौड़ाई आपसे पूछी थी, x का मान 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, आंसर आ गया। किसी को विश्वास है कि मेंस के पेपर का सवाल है आया है ना? तो ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल हवाबाजी बनाने के लिए मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता वही हूं जो पेपर में आता है। जब पेपर में आसान चीज आ रही है मैं आसान पढ़ाऊंगा, मुश्किल आ रही है मुश्किल पढ़ाऊंगा। पेपर में बच्चों को हिला देने वाले सवाल आ रहे हैं मैं वो भी करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक से बेसिक मेथड है, लेकिन हम एक्स को ज्यादा पसंद करते नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जो प्री का है, जो प्री के पेपर का है, लेकिन वो आसान है, सॉरी वो थोड़ा अच्छा है। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जो प्री का है और अच्छा सवाल है, वो करके बताना जरा मुझे। 35 नंबर बनाओ, करिए। अब बिना एक्स माने, बिल्कुल सेम सवाल है, बिना एक्स माने करवाऊंगा, बिना एक्स माने। सवाल बोला एक आयत के परिमाप और लंबाई का रेशियो 8:1 है। एक आयत के परिमाप और लंबाई का रेशियो 8:1 है। आयत का एरिया 1323 है, आयत का जो एरिया है वो 1323 है, 1323। आयत की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया। तो आयत का परिमाप 8 है, लंबाई 1 है, तो आप मुझे बताओ चौड़ाई कितनी होगी? अगर परिमाप 8 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई 4 आएगा, 8 का आधा।
परिमाप का आधा करेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाता है 4। लंबाई 1 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 होना चाहिए परिमाप का आधा, तो चौड़ाई कितनी बचेगी 3। यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 1:3 है ना, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है। बिल्कुल डाटा भी पिछले सवाल की तरह बन गया। अब ये बेटा ये मुझे ना सवाल में रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। यानी कि आयत की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो चौड़ाई 3 यूनिट है ना, रेशियो है। अगर मैं इसी रेशियो में एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 1 गुणा 3 3 आएगा। एरिया क्या आएगा, 1 गुणा 3 3 आएगा। सवाल के अनुसार एरिया है कितना, 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल के अनुसार एरिया है कितना, लंबाई 1 है चौड़ाई 3 है, एरिया क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 1 गुणा 3 3 ही आ जाएगा एरिया। 3 की वैल्यू 1323 है, कितने गुना, जल्दी से बताओ। 1323 को जब 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 441 गुना। ये किसका मल्टीपल है, ये एरिया का मल्टीपल है ना। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया नापते हैं बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया का मल्टीपल है। हमसे पूछे लंबाई, लंबाई नापी जाती है सेंटीमीटर में। अगर एरिया का मल्टीपल 441 है, अगर एरिया का मल्टीपल 441 है तो लेंथ का मल्टीपल निकालने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। 441 का अंडर रूट 21, यानी कि मेरे दोस्तों लेंथ का जो मल्टीपल आएगा 21 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आएगी। 3 यूनिट की वैल्यू पूछेगा तो 3 का 21 गुना 63 सेंटीमीटर, 3 का 21 गुना, तो लंबाई 21 आ जाएगी, चौड़ाई 63 आ जाएगी। आपसे लंबाई पूछे तो 21 सेंटीमीटर आएगा। ये बिना एक्स माने करना है आपको। लंबाई में पावर 2 होती है, लेंथ में पावर 1 होती है, इसलिए हमें अंडर रूट करना होता है बस। चलिए एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 36, ये बताएं जल्दी से। ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का है, यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर का है, ये बनाएं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:6 है। सवाल में कहा गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:6 है, इसका एरिया 6750 है, तो लंबाई और एरिया का रेशियो क्या है, लंबाई और एरिया का रेशियो। बेटे आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:6 है, इसका एरिया 6750 है, लंबाई और एरिया का रेशियो क्या है। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो लंबाई निकालनी पड़ेगी। बताओ बेटा, अगर आयत की लंबाई 5 है चौड़ाई 6 है तो उसका एरिया कितना आएगा, एरिया। आयत की लंबाई 5 है चौड़ाई 6 तो एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 6 30, एरिया 30 आ जाएगा। रेशियो के हिसाब से एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 30। लेकिन सवाल के अनुसार एरिया है कितना, 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना है, तो आप कहोगे सर जी 30 का कितने गुना है, जी एक जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 225 गुना। यानी कि एरिया का मल्टीपल 225 है, एरिया का मल्टीपल 225 है, एरिया 225 गुना है मेरे प्यारे भाई। तो लेंथ तो मेरे प्यारे भाई, लेंथ तो 225 का अंडर रूट 15 गुना होगी ना। देखो लेंथ का मतलब, वो लेंथ का मतलब मैं कहता हूं कि जो भी यूनिट सेंटीमीटर में, चाहे हम लेंथ की बात करें, चाहे चौड़ाई नापें, चाहे विकर्ण नापें, हम जो भी मेरे दोस्तों नापते हैं सेंटीमीटर में, वो सब 15 गुना होना चाहिए। अगर एरिया 225 गुना है, पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 225 गुना है, तो जो भी यूनिट सेंटीमीटर में नापी जाती है वो 15 गुना होगी। तो आयत की जो लंबाई है 5 का 15 गुना होगी, आयत की जो लंबाई है 5 का 15 गुना होगी, 75 सेंटीमीटर। 225 का अंडर रूट 15 होता है, तो 5 की 15 में गुना 75 आ जाएगा, 75। तो बेटे आयत का यहां पे लंबाई 75 आ गया, एरिया 6750 है, मुझे इनका रेशियो लेना है, रेशियो ले लूंगा। वैसे भी 25 से कट रहा है 3 बार, और 25 से 270 बार, 3 से 270 जाएगा 90, 1:90। सवाल का आंसर 1:90 है, 1:90। देखो बच्चों, अगर इस सवाल में मुझसे आयत का ये सब ना पूछ के अगर मुझसे केवल ये पूछा होता ना कि आयत का विकर्ण क्या है, अगर ये पूछा होता, बताओ क्या जवाब मैं देता इस सवाल में। अगर विकर्ण पूछा होता मेरे से तो प्यारे भाई ये समझो कि भाई मैं तो रेशियो में कैलकुलेशन करता हूं। आयत की लंबाई 5 है चौड़ाई 6 है, तो रेशियो के हिसाब से विकर्ण क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 और 36 61, रूट 61 आ जाएगा रेशियो के हिसाब से एरिया, उस रेशियो के हिसाब से डायगोनल है ना। लंबाई और चौड़ाई 5-6 के अनुपात में है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, रूट 61। रूट 61 के ऊपर मैंने सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि रेशियो में है। एरिया 225 गुना है, अगर एरिया मल्टीपल 225 है, पावर 2 225 है, तो भाई लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे 15 गुना, यानी कि विकर्ण 15 गुना होगा मेरे प्यारे भाई। 15 रूट 61 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। ऐसा नहीं करते कि आप पहले लंबाई निकालते फिर चौड़ाई निकालते फिर पाइथागोरस लगाते, ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट डायरेक्ट करते मेरे प्यारे भाई। विकर्ण पूछा गया तो डायरेक्ट विकर्ण की अटैक करो, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल लेंगे बच्चे ऐसा ही। देखो कांस्टेबल में कितना आसान सवाल आया है। सवाल नंबर आपके सामने 37 बनाएंगे। यस पीकू विश्वास जी, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है, पेरीमीटर 730 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 730 है, एरिया क्या होगा। बताओ बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी 3 और 2 5, 5 का दुगना 10। अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड का रेशियो 3:2 है तो पेरीमीटर 10 होगा, 3 + 2 5 का डबल 10।
पेरीमीटर आपको 730 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतने गुना 73 टाइम्स। आपसे पूछा है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, 3 दूनी 6, 3 की 2 में गुणा करेंगे 6, एरिया 6 है। 6 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अगर पेरीमीटर 73 टाइम्स है, पेरीमीटर 73 टाइम्स है, तो एरिया 73 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एरिया जो होगा वो 6 गुणा 73 का स्क्वायर होगा बेटा। अब देखो मैं पूरा तो सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि यहां पे मैं यूनिट डिजिट आसानी से मैच कर सकता हूं। इकाई अंक सारे ऑप्शंस का अलग अलग है। यहां देखो ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 6 में, केवल इकाई अंक चेक करने के लिए केवल इकाई अंक की कैलकुलेशन देखो। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 की 6 में गुणा करेंगे 54, 54 में एंड में 4 आता है, तो 4 एंड में आना चाहिए, आंसर है 31974, 31974। यानी कि बेटे वो काम खत्म हो गया कि पहले आयत की लंबाई निकालो, फिर चौड़ाई निकालो, फिर एरिया निकालो, नहीं, जो चीज पूछेगी उस पर डायरेक्ट अटैक करना है, डायरेक्ट। आगे सवाल है आपके सामने 38 बनाएंगे, 38वां सवाल। करो, जल्दी से करेंगे। मीनिंग है ना। लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, लेंथ इज 24 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, लेकिन लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 24। परिमाप 128 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 128 है, पेरीमीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा 128 का आधा 64। तो आपसे पूछा लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आयत की लंबाई पूछी है। मैंने आपको बता दिया है, जब भी दो संख्याओं का योग दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो। 64 प्लस 24 88, 88 का आधा 44। छोटी संख्या चौड़ाई निकालने, घटा के आधा कर दो। 64 में से 24 घटाएंगे 40 का आधा 20, ये आ गया। आपसे एरिया भी पूछ सकता था, अगर आपसे एरिया पूछता तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाता 880। अगर आपसे इस सवाल में एरिया पूछा होता 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना। तो सीट असल में देखो ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ओके, हाँ, तो लंबाई ही पूछी गई थी, थोड़ा आसान था। सवाल नंबर लेंगे 39, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे बेटा। टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल एसएससी जीडी के पेपर का, जीडी के पेपर का सवाल है। सवाल क्या है? एक टेबल, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 है। द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 84 मीटर। एक टेबल है, टेबल एक मेज है, मेज जो है वो रेक्टेंगल है, उसका टॉप, मेज का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक आयत है, उसका परिमाप 84 है, ठीक है। एरिया 432 है। आपसे पूछा डायगोनल क्या होगा, तो ना आपको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, इतना जरूर पता है कि परिमाप 84 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगा वो 84 का आधा होगा, 84 का आधा होगा 42, 84 का आधा होगा 42, 42। जो इसका एरिया है मेरे दोस्तों, एल गुणा बी, एल गुणा बी, वो 432 दिया है, 432। सवाल में एरिया क्या दिया? 432 दिया, 432, 432, 432, है ना। परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। परिमाप 84 है, मैंने परिमाप का आधा किया तो 42 आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि आयत की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। मुझे इसका मेरे दोस्तों ये डायगोनल निकालना है, मुझे इसका ये विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है। अब बताओ, देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से करो, अंदाजे से। क्या आप ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं? क्या आप ऐसी दो वैल्यू दिमाग में सोच सकते हैं हो और जोड़ के 42 आता हो? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू? 432 कटता है बेटा 4 से, 4 गुणा 108, 108 कटता है सर 18 से, 18 छिक्का 108, तो 6 चौक 24 और 18, 24 18 42 होता है, सेट हो गया, है ना। तो ऐसे ना आपको फैक्टर करके चेक करना पड़ेगा। 4 गुणा 108, 108 18 छिक्का 6 चौक 24 और 18, 24 और 18, 24 के 18 में गुणा करेंगे 432 आएगा, 24 में 18 जोड़ेंगे 42 आएगा, 24 में 18 जोड़ेंगे 42 आएगा, है ना। तो यानी कि ऐसी वैल्यू 24 और 18 है। अब लंबाई 24 हो गई, चौड़ाई 18 होगी, तो विकर्ण कितना आ जाएगा? विकर्ण तो बेटा ये किससे जा रहा है? 6 से, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बस 6 गुना हो गया, 6 गुना 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो विकर्ण आ गया बेटा 30 मीटर। आयत का विकर्ण 30 आ गया, 30। वेरी गुड हृदय ऋषि, समझ में आई ना बात? ओके,
आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40। वो सवाल भी करवाऊंगा मेरे दोस्तों जिसमें आप सेट नहीं कर पाओगे। करिए। सवाल नंबर है 40। बनाए बच्चे, क्या उत्तर है? एक आयत का परिमाप 25 है, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, 4 ऑप्शन। गजब का सवाल, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक आयत का पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है, एरिया भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ आपसे पूछिए। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आएगा? 25 का आधा, 25 का आधा 12.5, 25 का आधा। लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आएगा? 25 का आधा 12.5। एरिया 25 है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया भी आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेंथ। तो क्या ऐसी दो वैल्यू ढूंढ सकते हो बेटा दिमाग में? क्या ऐसी दो वैल्यू ढूंढ सकते हो जिनको जोड़ के 12.5 आए? ऐसी दो वैल्यू जिनको जोड़ सकते हो? सोचो सोचो। 12.5 में दशमलव आ रहा है। देखो जो 25 है, 25 क्या होता है बेटा? दशमलव भी आना चाहिए। 10 का ढाई गुना। 25 दुसाम 250 होता है। 10 का ढाई गुना, 10 का ढाई गुना, 10 गुना ढाई 25, और 10 प्लस ढाई कितना हो रहा है? 12.5। यानी कि मेरे दोस्तों लंबाई 10 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबाई 10 हो चौड़ाई ढाई हो। अब ढाई तो ऑप्शन में है नहीं, 2.5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है कि लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। हाँ बिल्कुल, होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। सर वहां 36 और 12 नहीं ले सकते हैं क्या? सत्यम कुमार झा कह रहे हैं। सत्यम कुमार झा कह रहे हैं सर 36 12 नहीं ले सकते। बेटे अगर सत्यम तो ने 36 12 लिया तो 36 12 को जोड़ के कितना आता है? 48। 36 जमा 12 48, कितना? 42। ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों सेटिस्फाई करें, एक नहीं दोनों संतुष्ट होनी चाहिए। गुणा करके 432 आए, जोड़ के 42 आए, कुछ और ना आए, 42 ही आए, ऐसी वैल्यू लेनी है। यहां मैंने ऐसी ही वैल्यू ली है दोस्त जिनकी गुणा करके 25 आए और जोड़ के 12.5, तो एक ही है 10 और ढाई। ठीक है। ओके, बात है नहीं समझ में? सपोज अगर इस सवाल में आपसे लंबाई ना पूछ के विकर्ण पूछा होता, विकर्ण बताओ, विकर्ण, है ना? या कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें आप गैस ही नहीं कर पा रहे। सपोज कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आप गैस ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे करेंगे? आप अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे, है ना? कैसे करेंगे बेटा? तो फिर इस सवाल में आपको बेसिक मेथड लगाना होगा। मैं बेसिक मेथड भी बता दे रहा हूं। सपोज आंसर अंडर रूट में है, अंडर रूट में आंसर दे रखे, तो आप गैस नहीं कर पा रहे, तो बच्चों आपको फिर यहां पे दिमाग लगाना होगा। मुझे सवाल में दिया क्या? मुझे सवाल में दिया है कि एल गुणा बी 25 है, मुझे सवाल में दिया है एल प्लस बी 12.5 है। बेटा मुझे पूछा है विकर्ण, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 12.5 का स्क्वायर क्या होता है? 12.5 का नहीं, 125 का निकालो। 25 12 गुणा 13, 125 का स्क्वायर 156.25, 12.5 का स्क्वायर 156.25, ये आएगा। ठीक है। एल बी कितना दिया है? एल बी आपको 25 दिया है, 25। अब 25 की 2 में गुणा हो जाएगी 50, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 50, पहुंच जाएगा उधर। 25 दूनी 50, 50 पहुंच जाएगा उधर, तो 106.25, 106.25 आ जाएगा। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, आ गया। आपसे डायगोनल पूछा, तो डायगोनल क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट। डायगोनल क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट। विकर्ण की लंबाई पूछी ना, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो मेरे दोस्तों फिर इस केस में हमको एलजेब्रा लगाना पड़ेगा, एलजेब्रा। ठीक है ना, स्क्वायर वगैरह करके आगे। ठीक है बच्चे, जैसे बच्चों हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, सवाल नंबर 41, ये बताओ 41 नंबर क्वेश्चन। फिर हमको एलजेब्रा में जाना पड़ेगा। एक आयत का परिमाप 80 है, एरिया 375 है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस क्या है? लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस पूछा है। बहुत बेसिक सवाल, बहुत सवाल आते हैं ऐसे। पेरीमीटर 80 है बेटे, 80 क्या होता है? पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का आधा करेंगे 80 का आधा करेंगे 40, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 40। एरिया 375 है, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 375 एरिया है। अब आपसे पूछा है लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। या तो आप गेस कर लो या आप फॉर्मूला लगा लो, मैं दोनों ही रास्ते बता दूंगा। ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ के 40 आता हो, गुणा करके 375 आता हो। ऐसी दो संख्या ढूंढो। तो 375 किससे कट रहा है? 312 25 5 125, 25 गुणा 15 है ना। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं ढूंढूंगा, छोटी छोटी वैल्यू ढूंढूंगा नजदीक। तो 375 हो गया जी 25 गुणा 15, और 25 15 40 होता है, तो लंबाई 25 आ गई, चौड़ाई 15 आ गई। 25 15 का डिफरेंस 10, 25 15 का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। अदरवाइज मेरे प्यारे भाई, अगर आप
सपोज आप गैस ही नहीं कर पा रहे, इतनी मानसिक क्षमता ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है, देखो एलजेब्रा का फॉर्मूला है, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो डिफरेंस आपको निकालना है एल माइनस बी। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4l। ये फॉर्मूला है, फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एलजेब्रा का, एलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर एल प्लस बी कितना दिया, एल प्लस बी 40 दिया है, 40 का स्क्वायर और एल बी कितना दिया है, एल गुणा बी है 375, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 375 का 4 गुना 1500, 1600 में से 1500 घटाएंगे 100, तो यहां से एल माइनस बी का स्क्वायर 100 आ गया। अगर एल माइनस बी का स्क्वायर 100 है तो अंडर रूट लेने पर कितना आएगा 10, एल माइनस बी 10 आ गया, है ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एल माइनस बी। आपसे लंबाई पूछे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 40 10 50 का आधा 25, चौड़ाई पूछे घटा के आधा कर दो, है ना, 40 माइनस 10 30 का आधा 15, ये हो जाएगा। ये बेसिक है, बट बेसिक तो बेटा बचपन में करते थे ना, आज हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम एक देखो एक बात बताओ, नौकरी किसकी लगेगी, दो तरीके के बालक हैं जिन दोनों को नौकरी चाहिए। एक बालक है जो इस सवाल को करने के लिए इस तरह की अप्रोच लेता है, दूसरा बालक है जो इतना प्रैक्टिस कर चुका है, इतना समझदार है कि वो सीधा देखते गैस कर लेता है 25-15। तो बेटा नौकरी तो उसकी लगेगी ना जो गैस कर ले रहा। आपने सवाल कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जल्दी किसने किया। क्योंकि बेटा अगर आप हर सवाल को इतना लंबे तरीके से करोगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अब प्री तो पास कर लोगे, पर मेंस में नील बटे सन्नाटा, मेंस में फेल हो जाओगे। समझे ना बात को। आगे सवाल आपके सामने 42 है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, लास्ट आज की क्लास का। देखो यहां देखो सवाल का आंसर अंडर रूट में है, शायद ये सवाल जीडी के पेपर का है। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसका डायगोनल 10.5 फुट है, स्मॉलेस्ट साइड 4.5 फुट है, स्मॉलेस्ट साइड। तो आपसे पूछा एरिया क्या होगा, एरिया। यार ये तो कर लोगे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डायगोनल दिया हुआ है, साइड आपको दी हुई है, तो मेरे दोस्तों दूसरी साइड निकालो और कर लो एरिया। भाई देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका रेक्टेंगल है ना, ये डायगोनल 10.5 है, ये एक भुजा 4.5 है, दूसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री के सामने 10.5 है, 10.5 का स्क्वायर 10.5 10.5 ही तो होता है, 10 से 1 बटे तो 10.5 ही तो होता है, माइनस 4.5 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। 10.5 में से 4.5 घटाएंगे 6 इंटू 10.5 में 4.5 जोड़ेंगे 15, 15 छिक्का आ गया 90, 90 होता है 9 दुसाम 90 है, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 10 का आ जाएगा रूट 10, 3 रूट 10 आ गया। तो लंबाई आ जाएगी बेटा 3 रूट 10, चौड़ाई है 4.5, 4.5 है 9 बटे 2, है ना। तो एरिया क्या आएगा बेटा, तो यानी कि एरिया आ जाएगा इन दोनों की गुणा, एरिया आ जाएगा 9 तिया 27 रूट 10 बटे 2, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया आ गया, एरिया आ गया। सवाल में पूछा आधी कोठरी का एरिया, आधा ही एरिया पूछा, तो इसका भी आधा करेंगे, 27 रूट 10 बटे 2 का आधा करेंगे, तो 27 रूट 10 बटे 4, 27 रूट 10 बटे 4 आंसर आ जाएगा।